हेलो ऑल, हेलो हेलो, थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। एक मिनट दे दो ग्रुप पे। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, एक दो मिनट। गुड इवनिंग सर। चलिए रुकते हैं 2-3 मिनट, ठीक है। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशिका, गुड। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा हम लोग ओके सर। फास्ट, ठीक है, थोड़ा फास्ट आज हम लोग चलेंगे। लास्ट क्लास है पी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों।
बस 1 मिनट और रुक जाओ आप लोग। सर आज क्या पढ़ाओगे? आज वही यार पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बची हुई चीजें है वही बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके सर। सर कम ही बचा होगा पी ब्लॉक में तो। क्या चीज? सर कम ही पोर्शन बचा है पी ब्लॉक में। कल ही क्या बोल रहे हो? सर कम पोर्शन बचा है ना पी ब्लॉक में। हाँ कल मैंने क्वेश्चंस बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है। डन डन। तो ये देखो ये एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा, एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा, एक मिनट रुकिए। ध्यान से देखो, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। ये आप लोग को ये बताओ कि ये क्लियर है ना सिलेबस? सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है। 11th में बच्चों पता है क्या, ओनली और ओनली ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 है। बाकी जो पी ब्लॉक है ना, हम लोग कब पढ़ेंगे? 12th में। 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर। तो ये आपको पी ब्लॉक पता है, मैंने आपको बता रखा है। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से होते हैं और कार्बन फैमिली में कौन कौन से होते हैं। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से होते हैं जरा बताना। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन फैमिली में कौन कौन सा होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। क्लियर है क्या? बोलो। डन डन। यस सर। अब ये बाकी मैंने बता दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में एंटर करेगा तो क्या होगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज NH2 एंड NP 1 से लेके 6 तक, ठीक है। डन यस सर। डन। अब आ लेते हैं ग्रुप 13 पे थोड़ा। ये देखो एटॉमिक नंबर है 5, 13, 31, 49 एंड 81। ये पूरा ना आपका एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। किसका डाटा है? एनसीईआरटी का। एटॉमिक मास भी दिया हुआ, एटॉमिक मास भी सबका दिया हुआ, ठीक है। एटॉमिक रेडियस भी दिया हुआ। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होता है? बढ़ता है ना। लेकिन आप बढ़ता है। क्या बोला था, गैलियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन होता है ना। यस सर। एक्सेप्शन होता है। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी देख लो। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम या ज्यादा? इसके लिए कम। एक्सेप्शन केस होता है। अरे भाई एक्सेप्शन केस होता है ना इसका। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी क्या होता है? ऊपर से नीचे कम होता है, लेकिन हमारे पास ये गैलियम और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन होता है ना। बोलो। यस सर। होता है, ठीक है। यस उसके सर। बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है? सिग्नेचर जैसे होता है ना। यस सर। सिग्नेचर जैसे होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट देख लो। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? बोरॉन का होता है। बोरॉन का होता है। यस सर। ये सब देख लेना आप लोग, ठीक है। ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। अब ध्यान से देखो, बोरॉन होता है नॉन मेटल और बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सभी के सभी मेटल। मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं। मैटर। अब रेडियस का मैंने एल्यूमिनियम आपको और गैलियम मेटलॉइड होते हैं। क्या? नहीं, ये सब मेटल्स होते हैं। कार्बन वाले में मेटलॉइड होता है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बता ही दिया था आपको। कुछ चीजें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिग्नेचर बता ही दिया था आपको। देखो ये पता है क्या, ऊपर से नीचे आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बढ़ता है कि ज्यादा कम होता है? इंक्रीज सर, इंक्रीज होती है। तो इंडियम में भी +1 होता है, थैलियम में भी +1 होता है, लेकिन सबसे ज्यादा +1 किसका स्टेबल होता है?
थैलियम। थैलियम का, ठीक है क्या? थैलियम का। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन डी। बिल्कुल यार, ठीक है, सर ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। और थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? बोरॉन इज नॉन मेटेलिक, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक होता है, बहुत ही हार्ड होता है। किस कलर का सॉलिड होता है? ब्लैक कलर का। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलिन लैटिस, बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका बहुत ही खतरनाक लैटिस होता है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। अदर जो मेंबर होते हैं ना इसके अलावा, वह क्या होते हैं? वह सॉफ्ट मेटल होते हैं और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? थोड़ा सा लो होती है और हाई इलेक्ट्रिक लो होती सर कंडक्टिविटी। बोरॉन के कंपेयर में। गैलियम जो होता है ना, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका लगभग 28 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यह रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है? सर लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, 2676। ठीक है क्या? सर मरकरी और गैलियम में किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? क्या? सर डाटा देख, मरकरी और डाटा देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मरकरी का है। डाटा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? और रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर देख लेते हैं कि एयर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो बोरान वाली फैमिली है वो क्या बनाती है? E2O3 बनाती है ना, यानी कि बोरान ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? B2O3 बनाएगा ना, बताओ। यस सर। क्या हमने कल इस पे एक PYQ किया था कि नहीं? B2O3 पे। अरे XY वाला जो जोड़ के कितना आया था? 9 आया था। यस सर। हाँ, तो जो बोरान का ऑक्साइड है वो Yes, क्या sir. होगा? एसिडिक होगा। और एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड क्या होंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। बाकी इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक। बेसिक होंगे, ठीक है। यही सब है। बोरान जो नाइट्राइड के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? बोरान नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? बोरान नाइट्राइड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ग्रेफाइट जैसे होता है। कैसे होता है बताओ? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसा होता है। यही कुछ बातें, ग्रेफाइट के। ये फाइव. यही थोड़ा बहुत कुछ बातें सीखनी है हमें, ठीक है। देखो, Yes, sir. boron does not react with non-oxidizing acid such as HCl। मतलब बोरान तो एसिड से रिएक्शन करता है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं है उससे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है क्या? बोरान के देखो दो कंपाउंड B2O3 और H3BO3। H3BO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। बोरॉन ले लो और HNO3 ले लो, क्या बन जाएगा आपका? H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड बन जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो अब थोड़ा देखो, रिपीट करना लास्ट पॉइंट से। लास्ट पॉइंट यही बोला कि बोरान HNO3 के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड बना लेगा, H3BO3 बना लेगा। डन है? बता दो। यस सर। सर एल्यूमिनियम एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा बताओ? AlCl3 बनाएगा और 3H2 बना लेगा। क्लियर है क्या? एल्यूमिनियम AlCl मतलब एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा? AlCl3 और H2 बना लेगा। डन है? यस सर। यस सर। Yes, sir. वही देखो, एल्यूमिनियम बेस के साथ मिलके क्या बनाएगा? बेस के साथ मिलके, ध्यान से देखो, एसिड के साथ मिलके तो AlCl3 बना लिया, बेस के साथ मिलके AlOH4। ठीक है, कुछ ऐसे बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, एल्यूमिनियम और गैलियम जो होता है ना, यह HNO3 के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम जो होता है Al2O3 बना लेता है और गैलियम Ga2O3। तो यही एल्यूमिनियम जो है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जिसकी वजह से कोई और रिएक्शन नहीं कर पाता है। क्या हमने इस पे भी क्वेश्चन देखा था क्या PYQ का? यह एक प्रोटेक्टिव Yes, लेयर sir. बना लेता है एल्यूमिनियम पे, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरा कोई आके रिएक्शन
नहीं कर पाता है। डन है क्या? यस सर। डन है। वो बार समझा Yes, देना चलो क्या? सर, गैलियम वाला समझा दो। देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम हमारे पास ऑक्सीजन के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? Al2O3। और वही गैलियम जो है वो भी HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? Ga2O3 बना लेता है। तो यह प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई और आके रिएक्शन नहीं कर पाता है। क्लियर है मेरी बातें? सर गैलियम भी प्रोटेक्टिव लेयर ही बनाता है। हाँ, गैलियम भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है एल्यूमिनियम के जैसे। ओके सर। ठीक है, चलो अब सिंपल सी बात देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास थैलियम है। थैलियम जो है TlCl3 है और TlCl है। आप बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला कि दूसरा वाला? TCl TLCl TCl, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना। जाहिर सी बात है, यह थैलियम किस में रहना यस सर। चाहेगा? +1 में ही रहना चाहेगा, +3 में नहीं जाना चाहेगा। तो यहाँ पे +3 में है ना, तो इसमें नहीं रहना चाहेगा, अनस्टेबल होता है। किस में चला जाएगा? +1 में चला जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? +1 में। क्लियर। यस सर। चलो आओ थोड़ा बहुत और बातें कर yes, लेंगे। देखो, अब बात कर लेते हैं बोरॉन हैलाइड की। किसकी बात कर लेते हैं? बोरॉन हैलाइड की। क्या आप लेविस एसिड जानते हो क्या? तो अगर Bi3 होगा तो यह बहुत ही अच्छा लेविस एसिड होगा। अगर BBr3 होगा तो इससे थोड़ा कम होगा। सबसे खराब कौन होगा? BF3। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? बताओ बताओ। yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि BF3 में क्या होता है? जो B का भी जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है 2p होता है, और F का भी तो 2p होगा ना। अरे B में खाली जगह क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे बोरॉन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। और F का क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। तो आप बताओ, इसका भी p ऑर्बिटल खाली होगा और इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ ऐसे ही लोन पेयर देगा ना इसके खाली p ऑर्बिटल में। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2p पाई बनेगा क्या? बताओ। अरे बनेगा ना 2p पाई Yes, sir. बनेगा। Yes. 2p पाई बनेगा। अब देखो इसमें होता क्या, ध्यान से देखना। और ये बताओ कि बोरान और क्लोरीन में क्या होगा? क्या इसके पास 2p है और इसके पास 3p आ जाएगा ना? ये क्लोरीन क्योंकि तीसरे ऑर्बिट का एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो 3p आ जाएगा ना इसमें। तो इसके में Yes. किस तरीके से होगा? 2p पाई 3p पाई होगा ना। Yes, sir. और ब्रोमियम में 2p पाई 4p पाई। Yes, sir. और 4 आयोडीन में 2p पाई 5p पाई। अब जैसे कि मैं BF3 की बात कर रहा हूं, आप बताओ क्या फ्लोरीन पे लोन पेयर होता है? होता है। ये लोन पेयर किस में है? क्या p ऑर्बिटल में है क्या? बताओ 2p वाले में है क्या? और इसके पास खाली यस सर। ऑर्बिटल है। खाली ऑर्बिटल में क्या है? 2p पाई वाला ये। तो इसके लोन पेयर से इसके 2p पाई में देंगे तो देखो, पहली बात तो बॉन्डिंग बना है, सीधा बॉन्डिंग। लेकिन अब इसका लोन पेयर ना इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। भाई एक तो सीधा बॉन्ड बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड से। अब इसका लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या Yes, बोलते sir. हैं? बैक बॉन्डिंग। और इसको एक और नाम से जानते हैं, Back सिनर्जिक bonding. बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये ऑर्डर Yes, वैसे किस sir. चीज सर हाँ जी, सर ये ऑर्डर किस चीज का था? ये BF3 BCl3 BBR मैं बताता हूँ। आप ये बताओ, अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो सबसे लाजवाब किसमें होगा? जिसमें 2p पाई होगा उसी में ना, क्योंकि सेम साइज के हैं। और सबसे खराब किसमें यस होगा? सर। सर ये येलो वाला दोबारा बताना। देखो येलो वाला ये बैक बॉन्डिंग बना रहा है, देखो, या फिर इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बैक बैक पीछे से आ रहा है ना ऐसे। एक तो पहली बार सीधा ये बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके पास लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में दे रहा है ना। बोलो, यस सर। Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? एक बार जरा ये फटाफट लिख लो। और सबसे अच्छा बैक, सबसे खराब बैक बॉन्डिंग किसमें होगा? BI3। बिल्कुल Bi3 में। एक बार लिख लो, ये लिख लो, ये जरा फटाफट लिख लो, 1 मिनट में लिख लो आप लोग इसको। हो गया क्या, बताओ आप लोग? यस सर। डन? किसी और को और भी कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बाकी मैंने बैक बॉन्डिंग तो बता ही दिया आप लोग को। अब देखो एल्यूमिनियम के हैलाइड देख लेते हैं। किसके हैलाइड देख लेते हैं? एल्यूमिनियम के हैलाइड। अब देखो AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 है, तो क्या कुछ ऐसे हुआ क्या, बताओ? एल्यूमिनियम है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लियर है मेरी बातें? बोलो क्लियर है? सॉरी 4 बना दिया क्या मैंने? ऐसे ही बनेगा ना? अब ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन यह शेयरिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यह शेयरिंग करेगा, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह। क्या ये आप बताओ, क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ओनली है क्या? बताओ। यस सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जरा बताना आप लोग। 6 इलेक्ट्रॉन में पता है क्या होगा बच्चों? कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यह पता है क्या बनाता है? सिंगल AlCl3 नहीं बनाता, क्या बना लेता है? Al2Cl6 बना लेता है, नहीं डाइमर बना लेता है। 2 AlCl3 जुड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसे जुड़ते हैं, ध्यान से देखना। मानो कि यह एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम, सॉरी क्या बना लिया यार मैंने, यह एल्यूमिनियम है। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम के 3 Cl ना, क्लोरीन, बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, कुछ ऐसे। अब देखो डाइमर कैसे बनाता है। दूसरा एल्यूमिनियम आएगा, इसके पास भी हमारे पास 2 क्लोरीन है और एक क्लोरीन ऐसे नीचे है। क्या बना लिया? क्या, ध्यान से देखना, बोलो। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? Yes, sir. अब देखो सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखो। आप बताओ, इसके पास भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब पता है क्या करता है? यह इससे भी बॉन्ड बना लेता है ऐसे, और यह इससे बॉन्ड बना लेता है। बातें क्लियर है क्या? यस सर। यह इससे भी बॉन्ड बना लेता है और यह इससे भी बॉन्ड बना लेता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, आप बताओ क्या 3 सेंटर हो गया क्या? 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, बोलो। आपको 3 सेंटर दिख रहा है यहाँ पे? बताओ भाई। यस सर। और यहाँ पे क्या केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन? चलो ठीक है, ये बातें क्लियर होगी ना? तो कुछ ऐसे बना लेता है, ध्यान से देखो। हमारे पास इसका जो साइज है 206 पिकोमीटर है, एंगल कितने का है? 101, कुछ ऐसे है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। इस तरीके से डाइमर बन जाता है। अब देखो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के कंपाउंड कौन होगा? B2O3, बोरिक एसिड, ठीक है। और एक और होता है B2H6 भी होता है, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, द सिंपलेस्ट बोरान हाइड्राइड नोन एज डाइबोरेन। ये B2H6 किस नाम से जाना जाता है, बताओ? डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। होता तो यह BH3 ही है, लेकिन यह भी पता है क्या, यह भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यह भी किस फॉर्म में पाया जाता है, बताओ जरा? डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? डाइमर के फॉर्म में।
तो आप बताओ, जब ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाएगा तो क्या हम इसको डाइबोरेन बोल सकते हैं? बोलो। यस सर। क्लियर है। तो ये बनता कैसे है? मान लेते हैं कि हमने BF3 ले लिया और BF3 में क्या डाल दिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ठीक है। क्या बना लेगा? B2H6 बना लेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। अब ये देखो B2H6 भी क्या होता है, आओ कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं B2H6 की, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, हमारे पास बोरॉन है H H H। अब दूसरा बोरॉन है H, यह भी वैसे ही बनाता है जैसे क्लोरीन बनाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यह इससे बॉन्ड बना लिया, यह इससे बॉन्ड बना लिया, B2H6 बना लिया क्या? अब ये बताओ कि इसके पास भी क्या 3 सेंटर है? बोलो, 3 सेंटर है? Yes, sir. बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सेंटर तो 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितना हो रहा है? 2 सॉरी, ही। सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितना हो रहा है? तो वाले को नहीं काउंट करते क्या हम? वो भी तो सेम है। अब देखो, यह जो बच्चों बॉन्ड बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बोलो। बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। डाइफ्रेम में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। 3 सेंटर और 2। क्या चीज? 3 सेंटर सर और ये वाला स्लाइड दिखा दो। देख लो एक बार, लास्ट स्लाइड देख सर लो। सर बता दो 3 सेंटर कैसे होता है लोग? देखो सर, आप ये बताओ, क्या यहां होता से यहाँ पे 3 सेंटर हो गया। अरे एक यह और एक यह, बोलो। यस सर। अब ये Yes, बताओ sir. इलेक्ट्रॉन का कितना शेयरिंग हुआ है? आप बताओ कि केवल और केवल यही दोनों ना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी हुआ, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, Yes, sir. ठीक है। तो केवल और केवल 3, सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना शेयरिंग हुआ है? 2 ही हुआ है ना। तो 3 यस सेंटर सर। 2 इलेक्ट्रॉन यस वाला। सर। अब देखो इसका रिएक्शंस देख लो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास डाइबोरेन है, डाइबोरेन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? B2O3, ठीक है। यह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डाइबोरेन का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? BOH पे थ्राइस, ठीक है। BOH पे थ्राइस, यह भी क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही दोनों आप लोग पढ़ लो, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा देगा भी नहीं, क्योंकि यह सिलेबस से काफी हद तक क्या हो चुका है? हट चुका है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है। लास्ट की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है, इस क्लास में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। देखो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देख लिया क्या? ये देखो, डाइबोरेन मैंने आपको ऐसे ही बताया था ना। देखो बनाना जैसे दिख रहा है क्या? देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो जरा एक बार ना, आप लोग इसको कॉपी पे बनाओ। आप लोग इसको जरा कॉपी पे बनाओ, ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी पे बनाओ, फटाफट बना लो। फटाफट बना लो आप लोग इसको कॉपी पे। बना लिया क्या आपने? बना लिया आप लोगों ने? बताओ। यस सर सर। बस 1 मिनट। बना लो जरा। बना लो आप लोग।
बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डाइबोरेन की कुछ खासियत है। डाइबोरेन, इन डाइबोरेन सभी के सभी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा होगा, हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अरे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई है यार, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना। Yes. sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। इट कॉन्टेन टू डिफरेंट सेट ऑफ एच बॉन्डिंग। अब इसमें दो अलग अलग टाइप के एच बॉन्डिंग होते हैं, ध्यान से देखो। पहला तो इसका खुद का होता है, दूसरा क्या होता है, एक इमेजिनरी वाला होता है। इमेजिनरी वाला होता है ना, इमेजिनरी वाला होता है। देखो जो हमारे पास इसका खुद का होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 134 पिकोमीटर होती है। लेकिन जो हमारे पास बनाना बॉन्ड वाला होता है उसकी कितनी होती है, वो थोड़ा लंबी होती है, यानी कि 119 पिकोमीटर होता है। डन है मेरी बातें? Yes, sir. सर ये समझ नहीं आया। सर ये देखो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। सर कौन सी किसी समझ नहीं आया। अब देखो मैं बताता हूँ ये बनता कैसे, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे है ना, देखो यहाँ पे जा रहा, देखो बोरॉन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एस, कुछ ऐसा ही है ना, बताओ। तो तीन तीन बॉन्ड बन गया क्या? तो ध्यान से देखो, ये सभी के सभी क्या है, चारों एक प्लेन पे है। हम एक कॉपी पे बना ले क्या, चारों के चारों को बना लेते हैं। लेकिन जो एक है ना, एक यह बोरॉन, यह कॉपी के ऊपर है, कॉपी के ऊपर, और एक कहां पे है, कॉपी के नीचे है। आप जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे दो बोरॉन रख दिए, चार कोनों पे मैंने क्या रख दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रख दिया। एक एक जो बनाना बॉन्ड है ना, एक कॉपी के ऊपर है और एक कॉपी के क्या है, नीचे है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. तो आप बताओ एक प्लेन में कितने बीएच बॉन्ड होंगे, एक प्लेन में कितने बीएच बॉन्ड होंगे? चार ही चार। होंगे। एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह Yes. वाला, एक यह वाला, और ये दोनों तो आउट ऑफ प्लेन है ना। बोलो, बता दो भाई। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि Yes, एक sir. प्लेन में केवल हमारे पास दो बोरॉन है, और हर एक बोरॉन पे एक कोने हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरे कोने पे एक और हाइड्रोजन है। फिर दूसरे बोरॉन पे जाएंगे तो एक पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे क्या है, एक और हाइड्रोजन है। तो ये तो हो गए हमारे चार प्लेन पे हो गए ना, एक कॉपी पे, प्लेन वाले कॉपी पे। सर ये और जो दो एच है ये, सर ये नीचे है। ये ऊपर है एक और एक नीचे है, आउट ऑफ प्लेन है। समझे क्या? ओके सर। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो इसमें दो टाइप के बीएच बॉन्ड होते हैं, एक तो प्लेन वाला होता है और एक आउट ऑफ प्लेन वाला होता है, ठीक है क्या? अब ये बताओ, जब प्लेन के ऊपर है तो परपेंडिकुलर होगा ना प्लेन के, देखो परपेंडिकुलर होगा ना। बताओ भाई, ये बताओ जो बीच में हाइड्रोजन होता है, क्या उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है क्या बाकी किनारे वालों से? बताओ, क्या इसमें केवल और केवल दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? सेंटर कितने हैं? तीन है, तो हम इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बोल सकते हैं क्या? तो बोल दो Yes, भाई। sir. बोल सकते हैं, ठीक है। सर बॉन्ड लेंथ वाला समझ नहीं आया। बॉन्ड लेंथ ये बताओ, जो प्लेन वाला है ना, ये चारों का चारों एक जैसे बॉन्ड लेंथ है, यानी सबकी लंबाई एक बराबर है। लेकिन जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वाले ना, उनका बॉन्ड क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। इसको ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ कि अगर हम BF3 में LiBH4 डाल ले तो क्या बनेगा? अभी मैंने बताया था इसको। सर B2H6 बनेगा। So B2H6. सर B2H6। बिल्कुल B2H6 ही बनेगा, ठीक है। B2H6 बनेगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, बताओ, sir. क्लियर है ना? क्लियर है। अब बताना जरा, इन डाइबोरेन 2BH4 एंगल कितना है? 120। और एक और सर 97।
देख लेते हैं यार आंसर, ठीक है 97 और 120 था, ठीक है। इनको एक 97 है और दूसरा क्या है 120 है। जो हमारे पास आउट ऑफ 120 10 वाले हैं ना उनके पास 97 है, और जो हमारे पास रियल वाले हैं उनके पास क्या है 120 है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। चलो आ जाता है, बस यही था हमारे पास, थोड़ा बहुत जो बचा सर हुआ एक था बार ना। और लास्ट स्लाइड दिखाना। देख लो एक बार, बना लो इसको, बना लो एक बार, लाजवाब फोटो है, इसको बना लो एक बार, इसको बना लो आप लोग, ये फोटो अच्छा दिख रहा है। कर लिया क्या? यस सर। डन हो गया क्या? हो गया होगा। Yes, sir. अब आ जाते हैं ग्रुप 14 में, थोड़ा सा ग्रुप 14 में ये बाकी ये सब तो देखे ही हो आप लोग, पिछली क्लास में बताया था कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का 14, यस सर। 32, 50 और 82। क्लियर है? एटॉमिक मास भी आप सबका पता ही होगा, ठीक है। अब रेडियस देख लेते हैं, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होता है, बढ़ता है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन था क्या? नो सर। नहीं था। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे कम होता है ना, कम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था पीबी और टीन में थोड़ा सा क्या होता है, चेंजिंग आता है, बाकी सब सही होता है। लेकिन लेड और टीन में क्या आता है, थोड़ा सा चेंजिंग आता है। देखो इसका 708 और इसका 715 दिख रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बोला था सिग्नेचर, लेकिन लास्ट में जो बीच वाले जो तीनों है लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। जैसे लगभग Yes, sir. देखो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बराबर दिया क्या, एनसीईआरटी का डाटा है ये। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे कम होने लगेगा, लेकिन लास्ट के दो वाले में क्या है, एक्सेप्शन है। अब बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। क्लियर? ये पढ़ना पड़ेगा भाई, आप लोग को एक दो बार देखना पड़ेगा। अब देखो एनसीईआरटी बोलता है, ओके सर। वैसे तो सिलिकॉन मेटेलॉइड होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी कार्बन और सिलिकॉन क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। देखो बच्चों सिलिकॉन होता है मेटेलॉइड, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है, कार्बन और सिलिकॉन क्या होते हैं बताओ, नॉन मेटल सर। नॉन मेटल होते हैं। और जर्मेनियम क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। और टीन और पीबी क्या होते हैं बताओ, मेटल्स होते हैं। क्लियर है मेरी बातें? मेटल। बोलो क्लियर है? सर सिलिकॉन को नॉन मेटल मेटल्स को बोल होते हैं सर। यार एनसीईआरटी बोला है यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मेटेलॉइड है, क्योंकि जितने भी सोलर वगैरह जो भी बनते हैं वो मैक्सिमम सिलिकॉन चिप के ही बनते हैं। Yes, sir. हाँ तो सर कार्बन भी मेटलॉइड होता है? क्या, कार्बन नॉन मेटल है ना, सर नहीं कार्बन सर, ये एनसीईआरटी के हिसाब से आप कह रहे थे कि मेटलॉइड होते हैं कुछ। नहीं, कार्बन को थोड़ी बोला हूँ मैं कुछ भी, मैं बस तो सर सिलिकॉन कौन को कौन बोला, से? सिलिकॉन। ओके सर। ओके ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में यही एक प्रॉब्लम है ना, कि कुछ क्वेश्चंस पे वो क्लियरिफाई खुद ही नहीं है, इसलिए बवाल सर, मचता है यहाँ बस। पे तो जर्मेनियम का, सर यहाँ पे जर्मेनियम का दिखा रखा। नहीं जर्मेनियम एकदम सही है, लेकिन सिलिकॉन भी है, ठीक है। हाँ जी बताओ भाई, प्लीज बताओ। ओके सर। सर ये एनसीईआरटी का डाटा है? सर पीरियोडिक, एनसीईआरटी का ही है। सर पीरियोडिक टेबल माने या एनसीईआरटी को लेके चले? एनसीईआरटी को लेके चलना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर मानो हम कंप्लेन करते तो हम तो यही बोलेंगे ना कि एनसीईआरटी सीबीएसई बनाती है, गवर्नमेंट क्या है। आप लोग गूगल पे भी चेक ओके करोगे ना तो सर। सिलिकॉन मेटेलॉइड बताएगा, ठीक है। डन। सर अगर कहीं पर जैसे क्वेश्चंस आता है कि मेटलॉइड है या फिर नॉन मेटल है तो किसे लगाना है? यार देखो अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो मेटेलॉइड पे एक्सप्लेन करोगे,
लेकिन अगर बोलोगे कि भाई एनसीईआरटी मान के चल रहे हो तो क्या होगा, नॉन मेटल बोलोगे। आप लोग देख लेना बुक में, ठीक है क्या? ओके सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. डन। नो सर। यस सर। सर हाँ जी। सर जो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है सर, यहाँ पे अलग से जो आगे मेटल लगाए हुए हैं, इनका क्या मतलब होता है? कहाँ पे अलग से मेटल लगा हुआ? सर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा जीनॉन, ये वाला इसका पूछ रहे हो? सर सब में ही लगा हुआ है। नोबल मैं बता रहा हूँ ना, देखो आपको बताया भी था, जब मान लो कार्बन का कितना होता है, सर ये नोबल गैसेस नोबल गैसेस होते हैं इसलिए मैं बोला नोबल गैस को आप लोग याद कर लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, रेनो 18, 36, 54 और 86। अब कार्बन का होता है 1s2, 2s2, 2p2। तो कभी भी हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो कार्बन का होता है 6, 6 के पहले जो भी नोबल गैस आएगा उसको हम लिखेंगे। तो आप बताओ क्या हम हीलियम को लिख सकते हैं? हीलियम का होता है 2, तो 2 तो ओके सर। हमारे पास फिक्स हो गया। अब इस 2 के बाद हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचाना, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिक्स हो गया, हीलियम। सर 1s2 की चार, जगह पे हम हीलियम लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, 2s2, 2p2। क्लियर है क्या? ओके सर। अब जैसे देखो जर्मेनियम का होता है यस सर। 32, आप बताओ 32 के पहले कौन आता है हमारे पास? 18 नंबर वाला। तो आर्गन को 18 कर देंगे, फिर उसके बाद 3d10 करेंगे, 4s2 और 4p2। क्लियर है क्या? पीर बख्श बताओ भाई, पीर बख्श। अरे नहीं क्लियर हुआ है? यस सर हो गया ना? यस सर यस सर हो गया। एटॉमिक साइज मैंने आपको बताया था, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे कम होता है, लेकिन लास्ट दो वाले में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, ये भी मैंने बताया था। एक्सेप्शन होता है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन बीच वाले तीनों क्या होंगे, तीन सेम होते हैं। इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। कार्बन जो होता है वो +4 -4 भी शो करता है। क्यों +4 या फिर माइनस शो करता है? क्योंकि यह पता है क्या, नॉन मेटल है, नॉन मेटल प्लस माइनस दोनों शो करते हैं। ठीक है, मेटल्स और मेटेलॉइड केवल और केवल क्या शो करते हैं, प्लस शो करते सर हैं। ठीक है प्लस। क्या? सिलिकॉन देखो +4, जर्मेनियम +2 +4, स्टीन +2 +4, पीबी +2 +4। लेकिन ऊपर से नीचे आने पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होती है खतरनाक हो सर। जाएगी। नीचे वाले +4 नहीं शो करते, केवल और केवल +2 शो करता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। यस सर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर शो करता है लेकिन स्टेबल होता होगा, इसलिए हम उसे मानते हैं ना +2 वाले देखो को। जैसे कि मान लेते हैं PbCl4 है और PbCl2 है, तो पूछेगा दोनों में से कौन सा पॉसिबल है, तो PbCl2 वाला ना, क्योंकि सर Pb तो PbCl2। अगर बोल देगा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यह ज्यादा स्टेबल है। PbCl2। यह पूछ देगा यह ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है। आप बताओ, +4 है तो +2 में जाना चाहेगा, तो खुद को रिड्यूस करे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, यस सर। कई टाइप के क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ सकते हैं, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कैसे इसको डील करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑल ग्रुप 14 एलिमेंट आर सॉलिड, ऑल देयर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल एक्सेप्ट कार्बन। सभी के सभी हैलाइड्स जो होते हैं ना, वो हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। लीड डज नॉट शो कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपको बताया था ना, लंबा चेन एक दूसरे यस का सर। बढ़ते जाते हैं, तो लीड वाला ना ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, यस सर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 का क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, ग्रुप 13 के कंपेरिजन में। ग्रुप 13 के। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग। चलो बता दो भाई, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब है, बॉन्ड तो को तोड़ने में जो एनर्जी लगे।
बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा भाई। सर क्या ऑप्शन क्या ऑप्शन बी। सर बी। देखो, जो सबसे छोटा होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। यस सर। ठीक है, इसी हिसाब से कियो ना आप लोग। यस सर, इस हिसाब से करें। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी बता दो ये। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन देखो, सर ऊपर ए। से लिखने पे कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है ना। यस सर। यस सर। तो कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, देन सिलिकॉन का। डन है क्या। यस सर। रिएक्टिविटी देख लो। कार्बन देखो दो टाइप के ऑक्साइड, मतलब ये सभी के सभी दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड। जो कार्बन का मोनो ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इसका डाई ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। सिलिकॉन का मोनो ऑक्साइड क्या होता है, जरा बताओ। सिलिकॉन और जर्मेनियम का मोनो ऑक्साइड क्या होगा। अरे इन दोनों का एसिडिक होगा, और लास्ट वाले दोनों का एम्फोटेरिक होगा। क्या मैंने यही बताया था ना आपको। यस सर। यस सर। वही डाई ऑक्साइड का बात करोगे तो पहला दूसरा यस तीसरा सर। तीनों क्या होंगे, एसिडिक। लास्ट वाले दो एम्फोटेरिक। आई होप मेरी सर बातें जो आपने clear कल है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताया था 14 वाले का, सबसे सर लास्ट उसे वाला नहीं हम काउंट करते। सर उसका नेचर कैसा होता है। देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें पता है क्या, उसका न्यूक्लियस टूटते रहता है। जब न्यूक्लियस ही टूटेगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी। यस सर। तो बस इतना पता, इतना बस जाना जाता है कि हाँ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखो, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर अफेक्टेड बाई वाटर। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, वाटर से अफेक्ट करते हैं। लीड इज नॉट अफेक्टेड बाई वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। तो जो लीड होता है ना, वो वाटर से क्या होता है, कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। यस सर। बातें हैं, कुछ याद ही करना है। अब बात कर लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आप बताओ एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है। सर फॉर्म्स ऑफ सर कार्बन। फॉर्म। कार्बन के फॉर्म आप सर बताओ, आई कार्बन के कौन कौन से फॉर्म पाए जाते हैं। सर सर डायमंड। ग्रेफाइट, डायमंड, कोल। डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, कोक। और एक फ्लोरीन। फ्लोरेंस होता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाम सुना है क्या। सर सुना है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। देखो, यह सर होता है उसे डायमंड, यस सर। C60 भी कहते यह हैं। होता है डायमंड। डायमंड में जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बनता है। ठीक है क्या। देखो, यह एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ये ऐसे, क्या sp3 एक बन गया। फिर देखो, फिर एक कार्बन को पकड़ो, क्या sp3 बन गया। देखो, फिर एक कार्बन को पकड़ो, क्या sp3 बन गया। ऐसे बोलो। तो ऐसे ऐसे ना ये 3D स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। ऐसे ऐसे क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। क्लियर है क्या। देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है मेरी बातें। ये ज्योमेट्री आपको दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन द अर्थ। डायमंड क्या होता है, सबसे खतरनाक सबस्टेंस होता है अर्थ पे। आपको पता था ये, बताओ। यस सर। पता था। यस सर, एक्सेप्शन। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है ना कि कोयले से ही हीरा मिलता है, यानी कि अगर खराब बच्चों से ही कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ये कहावत है या फिर मुहावरा। और सर केमिस्ट्री से ही एक्सेप्शन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। डायमंड तो देखा ही होगा। हाँ सर, नहीं देखा। क्या है ये, देख लो यहाँ पे, देखो ये क्या लगा हुआ है। सर ऐसे तो देख रखा है। ऐसे देख रहा है, ये वाला देखा है, ये मैंने टीवी में देखा है। हाँ सर मैंने भी। ये वाला तो रियल में मैंने देखा है, लेकिन ये वाला मैंने टीवी में देखा है। सर आपने वो वाला रियल में कहाँ से देख लिया। कोहिनूर। ये वाला भाई सर के पास है।
अरे शादी सर में मैंने ज्वेलरी वाली देखी है। सर ये हाँ, ठीक है। और ये वाला सर मैंने टंगस्टन में क्या बोल रहे हो आप लोग? सर सर टंगस्टन मैंने तो एक लोअर साइड वाला देखा। एलिमेंट है ना। मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे? पहले एक बार इसे ऊपर वाले डायमंड से पूछ लो भाई। क्या पूछ रहे हो आप सर लोग मैंने डायमंड के लोअर बारे में? साइड वाला देखा है, नीचे की साइड में। अच्छा, नीचे साइड वाला ये रियल आंखों से देखा है। आजकल तो ये बल्ब ही नहीं आते हैं। पहले जब हम लोग 12th तक पढ़े हैं ना, इसी वाले बल्ब में पढ़े हैं। उसके बाद एलईडी वगैरह ज्यादा स्टार्ट हुआ। आते थे, मतलब गांव में तो अभी भी यही लगे होते हैं सर सर मोस्टली। टंगस्टन तो अलग एलिमेंट है ना। मैं बता रहा हूँ, ये ना ये भी 10 रुपए। देखा। तो देखो यूजेज, देखो यूजेज क्या क्या है। पहली बात, ज्वेलरी में यूजेज का होता है शार्पेनिंग ऑफ हार्ड टूल्स। जो सबसे खतरनाक टूल्स होता है उसकी कटिंग करने में भी यूज होता है, ठीक है। यस सर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, इसके भी मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है? हीरे का यूज होता है। अगर मान लो कभी आप कोल माइनिंग में गए, वहां पे कभी आपको हीरा मिल गया, तो आप लोग क्या करोगे? भाग जाएंगे सर लेके। क्या? सर कुछ नहीं कर सकते, सरकार को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वहां के अधिकारी या वगैरह जो या फिर सर ऑफिस। वहाँ का जो ऑनर होगा माइन का, उसे देना पड़ेगा। देखो पता है क्या, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं पहले ना, तो रिफाइनिंग होती है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं ना, उसका कोई ऑनर नहीं होता। उसका ऑनर वहां की गवर्नमेंट सर होती है। इससे सर सर इससे बढ़िया बताओ ही मत। क्या? सर एक बात पूछूं? सर हाँ इससे जी। बढ़िया बताओ ही मत, किसी का फायदा नहीं होगा। सर भाई आसपास वाले बता देंगे, जिसे तो बेचने जाएगा वही बता एक देगा। बात बोले, पता है क्या, ये बताओ कि आप लोग गोल्ड वगैरह सोच रहे हो कि वैसे गोल्ड वहां पे रखा होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार कि सर हमारे पूरी जमीन में से खोद के गए और वैसे फिर मिल और गया। वो हीरा इसके बैंक साथ से ना मिला हुआ तुरंत ये हीरा लगी थोड़ी होती है। होगा कीमती। सर जी। हाँ जी सर बताओ। लेकिन डायमंड तो ऐसा ही मिलता होगा ना, बिल्कुल। सर जी नहीं अगर नहीं, हमने प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन के वक्त डायमंड को भी निकल गया तो तो? बाहर ले जाके मॉडिफाई कर। उस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हो? अगर उस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमारे को मिल गया फिर? तो देखो, पहली बात तो वो तो गवर्नमेंट ले लेगा। पहली बात ये सुन लो, अगर देखो 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 मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। अगर कोई वहां पे खोद के गड्ढा खोद के डाला होगा कम अमाउंट में, वो तो आपका हुआ। एक बार यार एक स्पैमर आ गया यार, गेमिंग करके। कौन है? गेमिंग मास्टर। सर ये अपने नाम से क्यों नहीं करते जो नुकसान है? चलो ब्लॉक भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया, ये कभी तुरंत ही दिख गया है। कहाँ से आते हैं सर लोग ऐसे लोग? माइनिंग की परमिशन तो नहीं मिलती ना? देखो माइनिंग की परमिशन, मैं बता रहा हूँ कि आप ना, जैसे कि कई लोग घर बनवाते हैं ना, तो मिट्टी ज्यादा यूज होता है, तो मिट्टी कहीं ना कहीं से लाया ही जाता है। तो यस वहां पे भी माइनिंग की, वहां पे भी तो गड्ढा खोदा जाता होगा ना, वो भी परमिशन। सर वो भी रेसिडेंशियल एरिया में। नहीं। देखो आपको ना एक ना गड्ढा खोदने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। आप बताओ कि राजस्थान के जैसलमेर में किसी ने न्यूज सुना था क्या? गड्ढा खोदते खोदते जेसीबी चला गया। यस सर। 3 दिन तक वहां से पानी निकलता रहा। आप बताओ, आप तो बोलोगे कि मैं तो अपनी जमीन में खुदाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर मानो बाय द वे ऐसे कुछ नुकसान प्रॉब्लम हो जाए, तो किसका नुकसान होगा? पूरे लोगों को नुकसान होगा। गवर्नमेंट ही तो वहां का टेक केयर करेगी ना। अभी तो सर कुछ भी नहीं कर रही। क्या? तो एक ना लिमिट तक ही माइनिंग अलाउ होता है, हर एक चीज अलाउ होता है। जो भी हमारे पास माइनिंग से कुछ भी निकला ना, तो वो वहां की गवर्नमेंट का होता है। अगर मान लेते कि हम अपना घर बनवा रहे हैं, वहां से पेट्रोल निकलने लगे या फिर कुछ ऐसा निकलने लगे, तो वो गवर्नमेंट उसको ले लेगी, हमको उसके बदले उसका पैसा दे देगी। सर अगर मिल भी जाएगा तो उससे ज्यादा तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा। नहीं, उससे ज्यादा कैसे यार? जितना जितना तुम पाओगे उसी के हिसाब से टैक्स दोगे ना। कुणाल, कुणाल मेरी आवाज आ रही है? कुणाल भाई, माइक ऑन है यार, बंद कर लो कुणाल। देखो टैक्स तो 30% ही देना है ना, मैक्सिमम टैक्स 30% ही है ना सैलरी का। सर कुछ फिर मिलता भी तो होगा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे मिलता बिल्कुल है तो। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मिलता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ग्रेफाइट देख लो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ना कुछ इस प्रकार बेंजीन जैसे होता है, बेंजीन जैसे लेयर होता है। देखो क्या अच्छा है, यहाँ पे ऐसे बना है क्या बेंजीन? फिर इसका ऐसे ही बेंजीन जैसे बनता जाएगा। देखो ये दो टाइप का होता है। पहले एक बेंजीन जैसे एक लेयर बना लेगा,
फिर कुछ दूरी हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे एक लेयर बनाएगा सेम ऐसे ही। ये सीट जैसे लेयर बनाता है, एक लेयर पतला सा लेयर बना लिया, फिर कुछ डिस्टेंस होगा 340 पिकोमीटर, फिर से वही सेम लेयर बनाएगा। और पहली बात सुनना बच्चों, ये पता है क्या, जो हमारे पास कार्बन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप्स है ना जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आती जाती है। ठीक है, तो कार्बन के कौन से क्या बोलते हैं एलोट्रॉप्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है? ग्रेफाइट में। क्लियर है? देखो यस सर। लिखा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके में कौन से फोर्स से ये एक दूसरे से सीट जुड़े होते हैं? वंडरवाल फोर्स। कौन से फोर्स से? वंडरवाल फोर्स। ये बताओ जो हमारे पास डायमंड होता है इनमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 3। लेकिन वही अगर बात करें हमारे पास ग्रेफाइट में, तो इसमें क्या होता है? sp2 sp2। ठीक है, कुछ बातें याद कर लेना। देखो ये इलेक्ट्रोड बनाने में ये जो रॉड दिखना है, रॉड आप लोग प्लस माइनस बोलते हो, इसका यूज करने में, या पेंसिल का नोक ऐसे देखे हो, ये भी क्या होता है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट का। आप बड़ा वाला सेल देखे हो, ऐसे मोटा वाला सेल निप्पो का आता था टॉर्च वगैरह में पहले, यस सर उसके अंदर भी होता है। उसके अंदर भी ये पता है ग्रे कलर का। पता नहीं यार, आप लोग के टाइम इतना सब एलईडी का चीज आ गया ना, मोबाइल वगैरह आ गया ना, कि ये सब पुरानी बातें तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे। सर सब जानते हैं हम। चलो अभी सर खोल के देखिए बैटरी हमने। अभी आप लोग का लास्ट जनरेशन है तो जान रहे हो, इसके बाद वाले बच्चे तो जानेंगे भी नहीं कि होता क्या है। 2-3 साल बाद तो ये Yes, sir. Yes, sir. देखिए पीले वाले बल्ब भी हुआ करते थे। आप लोग को सर पता- हम भी जेन जी के ही हैं। अरे मैं तो क्या बोलते हैं 2020 मतलब ये 2019 सेंचुरी का हूँ, 20 सेंचुरी का। आप लोग को 21 वाले हो ना? तो सर आप अल्फा वाले हो। अल्फा वाले। अब देखो क्या बोलते हैं कि ये सब चीजें यार, हम लोग पतंग वगैरह, आप आज देखो पतंग वगैरह उड़ाया जा रहा है। सर उड़ाया यस सर। जाता सर अभी मकर Yes, संक्रांति sir. आई नहीं है ना। दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा उड़ाया जाता है यार, हमारे साइड तो अभी कम हो गया। यस सर उड़ाते हैं। हम लोग कंचे वगैरह सब खेले। सर उड़ा लेते सर फिर भी आप टीचर बन गए। तो क्यों, वो टीचर एक इंसान नहीं होता है? जो भी जज बना यार, कोई पीएम बना, क्या पीएम अब बोलोगे कि वो चाय बेचते थे तो कैसे पीएम बन गए? अरे यार सभी को एक इंसान ही होता है यार, इंसान का सर वो मेहनत करते थे ना चाय बेच के। सर कंचा खेलना कोई मेहनत थोड़ी है। तो नहीं मेहनत है, क्यों उसमें माइंड नहीं लगता? इसी से तो मेरा मैथमेटिक्स तेज हुआ कि हाँ मैं काउंटिंग करता नहीं था। सर उससे कोऑर्डिनेशन तेज होता भाई है। डॉली को देख एक बार। डॉली चाय वाला बताओ। सर भाई उसने रोज Yes, रॉयल ले ली, sir. रोज रॉयल। लेके घूम रहे हो हाँ, वो कितने लोगों को प्लेसमेंट दे रहा है वो अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके। लोगों को। यस सर उसने रोज रॉयल ले सर ली। आईआईटी के बंदों को हायर किया है, आईआईटी बॉम्बे के। वही वही मैं भी सुना था, मैं भी सुना था। Yes, sir. तो आप लोग भी पता है कैसे बाल वगैरह कर लो, रोड पे निकलो, ठेला लगाओ अच्छा खासा, तो क्या पता किसी दिन आप भी फेमस हो। ठीक है सर, फिर कल से क्लास में एक बच्चा स्टूडेंट कम हो जाएगा। नहीं अरे ये आप लोग दिन में काम करता ना, रात में मेरे पास क्लास लेना कभी। नहीं सर नाइट शिफ्ट भी लगाएंगे। आप लोगों ने सुना नहीं है कि क्या बोलते हैं, रिक्शे वाले का लड़का ये बन गया, नाइट काम करता था, डे काम करता था। यस सर हम रात में पढ़ेंगे, दिन में काम भाई करेंगे। ओवर टाइम नहीं करना। देखो ऐसे ही ना कि एक मेरा फ्रेंड था, उसकी सिस्टर थी, वो ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे न्यूज सुनी थी कि रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, रिक्शे वाले का लड़का जज बन गया, रिक्शे वाले का लड़का ये बन गया वो बन गया। बोली पापा आप भी रिक्शा ले लो ना। ठीक है, किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना ये किस कलर की चड्डी पहने हो? कौन है भाई? कुणाल। आमिर था सर कोई। Sir, लाइक कर दिया। सर किसी को ना होस्ट बना दो। यार मैं अंशिका पोस्ट बनाता हूँ, ऐसे फालतू लोग आते रहते हैं, क्या ही बताए यार। चलो अभी मैं 8 मिनट हटाई देता हूँ। सर ऐसे फालतू लोग आते हैं, पता नहीं क्यों लोग मेरे पे शक करता है कि मैं ला रहा हूँ। अरे भाई भाई हमने सर अभी आप तक तो एंट्री नहीं की किया था। परमिशन का कर दो ना। भाई मेरे को पर्सनल लोग बोलते हैं, हाँ भाई तू था ना ये। चलो ठीक है, मैंने ना एंट्री बंद कर दिया, अब टाइम भी नहीं बचा कि किसी को एंट्री दूंगा मैं।
हाँ सर। ये लास्ट आप लोग पढ़ लो, देखो क्या है cumulative में लास्ट divide लास्ट कर दो ना क्या है, पहले से। क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा। फुलरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, C60 होता है, ठीक है क्या। फ्यूल रेंज। ये ना पता है क्या है, फुटबॉल जैसे होता है, फुटबॉल जैसे, फुटबॉल में आप लोग देखे हो ऐसे ऐसे रिंग बने होते हैं, यस सर। यस सर। तो उसमें पता है क्या, टोटल ना हमारे पास इट है 26, यानी कि इसमें हमारे पास 20 जो ऐसे रिंग है ना वो 6 मेंबर के हैं। जैसे कि मानो ऐसे 6 मेंबर का है, दिख रहा है क्या, 20 ऐसे रिंग जो है 6 मेंबर के हैं, और 12 ऐसे रिंग है जो कितने मेंबर के हैं, 5 मेंबर के। देखो 5 मेंबर का है ना, बोलो भाई। यस सर। यस सर। 20 ऐसे रिंग हैं जो हमारे पास 6 मेंबर के हैं, और 12 ऐसे रिंग है जो 5 मेंबर के। कभी कभी ये भी पूछ देता है। इसमें जो हमारे पास कार्बन, वो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो किस, क्या क्या होगा, sp2। 2। क्लियर है क्या। यस अब सर। एरोमेटिक कैरेक्टर का भी होता है, एरोमेटिक में बताऊंगा जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। चलो ये जरा बता दो आप लोग, ये जरा बता दो ये क्या होगा। सर डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। क्या होगा? देखो, गिवन द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी डायमंड ग्रेफाइट एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताओ। आप बताओ डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा। कम सर। सर बॉन्ड लेंथ कम होगी। बिल्कुल ठीक है क्या। आओ देख लेते हैं यार क्या आंसर है। यार बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, डायमंड, फुलरेंस और ग्रेफाइट, ये आप लोग याद ही कर लेना, ठीक है। सर लेकिन डायमंड ज्यादा डेंस है तो सर उसकी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए ना। बात डेंस की भी नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, मैं इसका पूरा करेक्ट रीजन नहीं जानता, ठीक है। हाँ जी ओके बताओ। सर। देखो यार, अरे यार क्या ही बताऊं आप लोग को, ये बताओ क्या इसमें सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है डायमंड में। यस सर। फुलरेंस आप बताओ, यस sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो आप बताओ सर सिंगल डायमंड में बॉन्ड तो sp3 बॉन्ड होता बड़ा, है ना। क्या सर डायमंड में तो sp3 होता है। sp3 होता है तो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। यस हाँ। अगर सर। सिंगल बॉन्ड होंगे तो आप लोग बताओ सिंगल बॉन्ड बड़ा या फिर डबल बॉन्ड बड़ा। सर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बड़ा, सिंगल। ऐसी बात है, डायमंड सबसे बड़ा होगा। क्लियर है क्या। यस सर। अब ओके इन सर। दोनों में लगा लो, डेंसिटी वाला सीन इसमें लगा लो, दोनों तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डेंसिटी वाला सीन इसमें लगा लो, फिर फुलरेंस आ जाएगा, देन ग्रेफाइट। अब समझ आ गया। यस सर। डन। डन। देखो जरा एक बार पढ़ के देखो, एक बार एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ के देखो एक बार। पढ़ के देखो क्या समझ आ गया क्या। पढ़ लेना यार, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं सिलिकॉन का एक कंपाउंड, देखते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, टू। SiO2, ठीक है। यहाँ पे Si होगा, एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, Si होगा, ऑक्सीजन होगा, देन फिर से Si होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, देन फिर से Si होगा, देन ऑक्सीजन होगा, देन Si होगा, देन ऑक्सीजन, देन Si, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन देन Si, कुछ ऐसे होगा, ठीक है क्या। बोलो, यस सर। कुछ ऐसे ही बनेगा ना। तो यह 3D स्ट्रक्चर ऑफ किसका है, हमारे पास सिलिकॉन का है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। कर लोगे ना आप लोग, यस सर। कर लोगे, तो यही सब है। आज हमारा ये क्या हो गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया। मैं थोड़ा सा एक PYQ देख एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, एक मैं PYQ डाउनलोड कर लेता हूँ।
एक बार ना मैं एक PYQ डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक बार रुक जाओ भाई। ये दे बताओ सबको, क्या पी ब्लॉक पूरी तरह से समझ आ गया? यस सर। सर समझ में तो आ गया, अब रटना है बैठ के। हाँ ये देखो, ये तो आपको काम करना पड़ेगा। यस सर। ये तो पूरा आपको ही करना पड़ेगा। यस सर, एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे। ये सब याद करना पड़ेगा यार। वेल ट्राई भाई। चलो एक बार जरा ये PYQ में देख लेते हैं 24 का। सब सस्ते क्वेश्चन होंगे। देखो आप ये बताओ कि हमारे पास बोरॉन जो होता है वो क्या होता है? B511 होता है क्या? कितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें? 6 न्यूट्रॉन होगा, X के यस सर। बराबर। और जो बोरॉन है उसको ऑक्सीजन के साथ हीटिंग करके क्या बना लेगा? B2O3 बना लेगा क्या? यस सर। इसमें इसका तो इसका ऑक्सीडेशन प्लस स्टेट, तो टोटल हमारे पास कितने आंसर है? 9 वाला आएगा ना। यस सर 9 आ गया। स्टेटमेंट देख लो, एटॉमिक रेडियस बोल रहा है। आप बताओ सही है कि गलत है? याद रखना गैलियम और एल्यूमिनियम एक्सेप्शन होता है ना। ये नहीं लिखा यस हुआ सर, तो गैलियम और गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है होता है। क्या? ये देखो, यस डाउन द 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं भाई, सिग्नेचर होता है ना इसमें। यस सर। पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो यह भी हमारे पास गलत है। एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन HCl एंड लिबरेट H2 बट कंसंट्रेटेड HNO3 ये क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ना, एल्यूमिनियम और गैलियम। ये सही है। ये बातें क्या है? सही है। ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट हाईली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर, सारे नहीं होते ना। +1 और +3 दोनों शो करता है, तो यह भी गलत है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इन, ये बातें सही है, आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी हमारे Yes, पास sir. कौन कौन से सही? सी और ई ना। ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। यस सर। यस सर, तो खुद को रिड्यूस Pb4 प्लस ही कर सकता है और Cl3 Cl ही कर सकता है। सर Pb4 और ये भी तो P3+, सर SN4। SN4 नहीं करेगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला ही करेगा। SN सबसे लास्ट वाला नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके। सस्ते है ना सब। यस सर। ये जरा बताओ, कोवैलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू PV इन रेगुलर मैनर। क्या बातें सही की गलत है? यस सर। यस सर, सही है। बातें सही है। ये देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना। भाई गलत है यार, डिक्रीज कहाँ से होगा? 3 तो बराबर ही हो जाते हैं। सर इसमें 3 की बराबर होती है। हाँ, तो यह सही है या गलत है? मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ कार्बन इज 4 वेयर एज अदर कैन एक्सपेंड ड्यू टू d ऑर्बिटल। ये बातें भी सही है। यस सर। हेवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म p सर by डी p। सही। ये भी सही है। ये भी सही है। कार्बन कैन एक्साइबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने स्कोर गलत करता है। सही है। यस सर, सही है। क्या सही है? क्लियर है क्या? सही है सर। कितने सही हैं? सर बी को छोड़ के सारे। बी को देखो 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 देखो, सर ये तो ए 4 वाला, सही हो गए। देखो देखो, ए वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये रेगुलर मैनर में दिया है। रेगुलर मैनर में नहीं होता, ये सर वही बोल रहा था। रेगुलर मैनर में नहीं होता। तो CDE, ये सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ये भी इजी है। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात बोला है। ऊपर से नीचे आने पे +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बढ़ती है सर। बढ़ जाती सर है। बढ़ती रीजन है। क्या हुआ है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जाहिर सी बात है, दोनों बातें सही सर बोला। सही है। यस ऑप्शन सर। सी। यार इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था 25 अप्रैल वाले में, इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। कुछ ज्यादा पूछा है क्या? नो सर। ज्यादा नहीं पूछा। नो सर। हो जाएगा, हो गया। हो यस Yes, सर। जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स? no sir. नो सर। कोई नो डाउट? सर। एक बार रुको आप लोग। आप लोग के ग्रुप पे मैं आ गया सर।
देखो क्या सबके ग्रुप पे आ गया क्या? यस सर आ गया। Yes, sir. हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा यार, सर कर लेना। हाँ जी बताओ। नेक्स्ट क्लास से हमारा क्या स्टार्ट होगा? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में भी जियोसी हम सर। लोग क्या पढ़ते हैं? देखो एक बार ना हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ ले, फिर जीओसी पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। यस यस सर। सर, नॉमेनक्लेचर में मेरे को बहुत दिक्कत है। पहले नाम लिखना सीख जाए ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जीओसी पढ़ लेंगे, ठीक है? हम लोग को ये पूरा का पूरा कितने दिन के अंदर करना है? टोटल हमारे पास मान के चलो अभी तक हमारे पास ओनली 1 महीने बचे हुए हैं, और हर वीक क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस होती हैं, तो टोटल हमारे पास 20 क्लासेस के आसपास है, मैक्सिमम 20, ठीक है? यस सर। तो फिजिक्स में तो बहुत ही पीछे भी। क्या क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा था फिजिक्स में तो बहुत ही फिजिक्स पीछे में भी। बहुत पीछे। यार बात करना कि आप लोग एक्स्ट्रा क्लास वगैरह कीजिए। और मैथमेटिक्स में सर तो उसमें तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पीछे ठीक ही ही है। चल रहा है। आप लोग सबसे आगे किसमें? सर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री। से केमिस्ट्री में इसी में यस ऑर्गेनिज्म सर, में। केमिस्ट्री में सबसे आगे सही चल रहे है। हैं और फिजिक्स में Yes, सबसे sir. पीछे। अच्छा चलो, इसको बेस्ट करना आप लोग, ठीक है? बातें करना कि आप लोग की Yes, एक्स्ट्रा sir. क्लास है और आप लोग क्या हो जाए, आपका सही हो जाए। ओके सर, बाय सर, गुड आप नाइट लोग सर। बातें करना कि आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए और क्या हो जाए आपका, चलिए ठीक है? आप लोग को जो भी डाउट्स होगा पर्सनली बात कर लेना। डन? ओके ओके सर। सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.